हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भारत के भारत राज्य के सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, अनुच्छेद देखेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। मूल संविधान में मूल भाग में 8 है, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची, इसके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, अर्थात इसमें 28 राज्यों तथा 8 के संघ शासित प्रदेशों का नाम उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। नोट, इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण इन्हें सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। तृतीय अनुच्छेद, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। नोट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं होकर उससे संबंधित अनुच्छेद में है। चौथी अनुसूची में दिया गया है, इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। अब पांचवा अनुसूची, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अब सातवीं अनुसूची देखते हैं हम लोग। सातवीं अनुसूची में इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई है। पहला संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मूल रूप से 97 विषय वर्तमान में मूल रूप से 97 है, लेकिन वर्तमान में 100 विषय शामिल है। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग इत्यादि इसका अंतर्गत होता है। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। मूल रूप से 66 विषय है इसमें, लेकिन वर्तमान में 61 हो गया है, 61 शामिल है। इसमें क्या कहता है देखते हैं। इसमें पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय विभाग आदि आता है। अब देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्यों के कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र का कानून ही मान्य होगा। मूल रूप से 47 विषय है इसमें, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है शामिल है। दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, श्रमिक संघ, जनसंख्या, मापतोल, वन्य जीव आदि इसका अंतर्गत आता है। आठवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। नोट, मूल संविधान में इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नोट नंबर 1, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। सिंधी भाषा का उल्लेख है उसमें। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली का उल्लेख है। 1992 में कौन है? कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। 16, 17, 18वां है वो। 15वां था, 14 को पहले शामिल था।
15वां था सिंधी, उसके बाद कोंकणी आया, फिर मणिपुर आया, फिर नेपाली आया। 92वां संविधान संशोधन, इसमें बोडो आया, डोगरी आया, मैथिली, संथाली आया। इतना भाषाओं का उल्लेख हो गया। 22 को हो गया। अब 9वीं संविधान अनुसूची, इसके अंतर्गत उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नोट, इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। नोट, सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इस अनुसूची में है। देखते हैं, केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यदि वह संशोधन की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में इसमें यह संविधान में 52वें संशोधन यानी 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। देखते हैं नोट, 91वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में दल बदल पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी। 11वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत पंचायती राज्य संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख है। 29 कार्यों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? इसका अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख है। नोट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1993 ईस्वी में अनुसूची को जोड़ा गया। मैंने 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? पंचायती राज संस्थाओं को कब जोड़ा गया? 1993 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। भारत के प्रमुख अनुच्छेद अब स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, इसमें संघ और राज्यों का उल्लेख है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, वह 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना, मतलब नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, इसमें स्थापना हो सकता है। दूसरा आता है अनुच्छेद। तीसरा आता है नए राज्यों का निर्माण। वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, मतलब भारत के नए राज्यों को मतलब अपना अलग राज्य बना सकते हैं। भारत में जो राज्य है, जो क्षेत्र है, वो अपना राज्य बना सकते हैं। अपना क्षेत्र के नाम बदल सकते हैं, ऐसे सीमा बदल सकते हैं, सीमा का नाम बदल सकते हैं। लेकिन दूसरा अनुच्छेद में कहता है कि नए राज्य, मतलब दूसरा देश का राज्य है, वो भारत में शामिल होना चाहता है तो शामिल हो सकता है। भारत का स्थापना हो सकता है, मतलब प्रवेश और स्थापना हो सकता है उसका। 5वां अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजक करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, मतलब दूसरे देश से आएंगे भारत में लोग तो नागरिकता का मतलब प्रावधान है इसमें, दूसरे देश से आने वाले को। अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 9, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। 10वां देखते हैं हम। 10वां, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अनुच्छेद नंबर 13, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। अनुच्छेद नंबर 14, विधि के समझ समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिवेश। अनुच्छेद नंबर 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
अनुच्छेद नंबर 17 बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता। अस्पृश्यता बता रहा हूँ कि छुआछूत वाला कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर 17 में। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद नंबर 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 के का 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 23 मानव के दुष्व्यवहार एवं बलता श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद नंबर 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद नंबर 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म के प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 25 है। और अनुच्छेद नंबर 26 देखते हैं हम लोग। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर टैक्स की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 30 शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध। अनुच्छेद नंबर 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद नंबर 39 का ए समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और रोजगार पाने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 43 कारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद नंबर 43 का भी सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद नंबर 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 47 पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद नंबर 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद नंबर 48 का क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण वन्य जीवों का भी रक्षा। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिकों से न्यायपालिकों का पृथकीकरण। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद नंबर 51 का कहता है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 52 भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसमें है। अनुच्छेद नंबर 55
अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कितने साल तक ये रह सकते हैं राष्ट्रपति, उसमें लिखा गया अनुच्छेद 56 में। तो ये 5 साल तक निर्वाचन हो सकते हैं। और अगर कोई या तो अगर जाने दी इसको, अनुच्छेद नंबर 57 पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता। अनुच्छेद नंबर 59 राष्ट्रपति के पदों के लिए शर्तें, क्या कर सकते हैं उसमें लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 59 में। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति का शपथ कैसे लिया गया, कौन सा धातु है, उसमें शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 63 में। अनुच्छेद नंबर 64 उपराष्ट्रीय व राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसमें कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ किस पे है, अनुच्छेद नंबर 69 में। अनुच्छेद नंबर 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। अनुच्छेद नंबर 72 क्षमा आदि की ओर और मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिवहन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति है, कोई दोषी है तो उसको क्षमा कर सकता है, फांसी है तो फांसी रुकवा सकता है, इसमें उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 72 में है। अनुच्छेद नंबर 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद नंबर 75 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो गई। अनुच्छेद नंबर 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी कौन होगा, अनुच्छेद नंबर 76 में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 77 भारत सरकार की समस्त कार्यवाही शक्ति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 79 संसद का गठन। अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा का गठन और संरचना। अनुच्छेद नंबर 81 लोकसभा का गठन और संरचना। अनुच्छेद नंबर 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद नंबर 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद नंबर 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद नंबर 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद नंबर 108 कुछ दशाओं में इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा का। अनुच्छेद नंबर 10 धर्म विधेयक की परिभाषा, इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 11 विधेयकों पर नियुक्ति अनुमति। अनुच्छेद नंबर 12 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद नंबर 123 संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा उपादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद नंबर 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद नंबर 137 निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोचन। अनुच्छेद नंबर 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकरण होना। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 42 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद नंबर 43 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद नंबर 148 भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक। अनुच्छेद नंबर 53 राज्यों के राज्यपाल होगा। राज्यपाल का उल्लेख कहाँ है? राज्यों के राज्यपाल होगा 153 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है? 52 में है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, कितने साल के रहेंगे राज्यपाल। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल का शपथ कितना, मतलब कैसे कैसे लिया जाएगा, उस शपथ का उल्लेख 159 पे है। 161 देखते हैं, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल भी क्षमा को कम करा, मतलब दोषी को, जो लोग दोषी हो गए हैं उसको मतलब कि उसमें कम करवा सकते हैं, लेकिन ये फांसी नहीं रुकवा सकते। इनमें शर्तें हैं। उपराष्ट्र है जो है राज्यपाल, ये फांसी नहीं रुकवा सकते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हैं। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 102 वार्षिक वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में उपादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 239 का ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 में है। अनुच्छेद 241 संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ए ग्राम सभा, ग्राम का एक सभा होगा, उसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 का जीव है पंचायतों की शक्ति या प्राधिकरण उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 के आई में है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 का के पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का क्यू नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 का वाई नगर पालिकाओं का वित्त आयोग होगा। अनुच्छेद 243 के जेड ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का जेड डी जिला योजना समिति। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। देखते हैं अब अनुच्छेद 249 राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के असंगत है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंध विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 263 राज्य अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबद्ध है। अनुच्छेद 266 राज्य भारत और राज्यों के संचित निधियों का लोक लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता का निधि। अनुच्छेद 279 के क माल और सेवाकर परिषद यानी जीएसटी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 के क संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 223 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 224 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 226 लोकसभा और राज्यों की विधान भाषाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार सभाओं के लिए वयस्क मताधिकार आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी के लिए संस्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में एससी और एसटी के लिए संस्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 राज्य की अनुमति की अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कितना अनुच्छेद है? 338 में है। 338 एक क्या कहता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग। अब अनुसूचित 343 है संघ की राज्य भाषा। अनुसूची 344 है राज्यसभा राज्य भाषा के संबंध में आयोग और सदन की समिति है। अनुच्छेद 350 का एक आता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति शासन किसमें है? अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा पदन अधिकारियों के परिवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 393 इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 का ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है। भारत के प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान संशोधन में प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा पहला, फिर विशेष बहुमत द्वारा, फिर विशेष बहुमत तीसरा है विशेष बहुमत तथा आधे के अधिक राज्यों के बहुमत द्वारा। नोट में पढ़े देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है पर नियुक्ति 2, 3 में दिया गया है। संशोधन 2 व 3 में दिया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत है। प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था।
इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों व 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया। 10वां संविधान संशोधन वर्ष 1961 में दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 10वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 1961 में दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उन्हें दादर और नगर हवेली को जोड़ दिया गया और केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 1962 में गोवा और दमन द्वीप को। अब देखते हैं 13वां संविधान संशोधन वर्ष 1962 में नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। 15वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1963 में इसके द्वारा उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अब देखते हैं 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967 में इसके तहत सिंधी भाषा यानी 15वीं भाषा सिंधी है को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में इसके तहत अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। 26वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में इसे माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रिवी पर्स मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। अब देखते हैं 31वां संविधान संशोधन वर्ष 1973 ईस्वी में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की सीट बढ़ाया गया, 525 से 545 किया गया। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। और 36वां संविधान संशोधन देखते हैं वर्ष 1975 ईस्वी में इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं 39वां संविधान संशोधन वर्ष 1975 ईस्वी में इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। देखते हैं 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लघु संविधान इसे माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान माना जाता है। वर्ष 1976 ईस्वी में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी को पथनिरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़ा गया। कोई पूछेगा कि हमारे संविधान में समाजवादी, पथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर स्पष्टता विरोध पर लिखा गया। 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 ईस्वी में इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर बदलकर रोकने के लिए प्रावधान किए गए। देखते हैं 56वां संविधान संशोधन वर्ष 1987 के तहत गोवा को भारत का संविधान में पहली अनुसूची में शामिल किया गया। देखते हैं 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में मतदाता की मतदान हेतु आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई। पहले था 21 वर्ष, लेकिन 1989 में
61वां संविधान संशोधन के द्वारा यह 21वां हटाकर 18 किया गया। देखते हैं 69वां संविधान संशोधन। वर्ष 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नहीं तो पहले कोलकाता था, लेकिन उसके बाद सीधे दिल्ली किया गया। ये किया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में। 17वां संविधान संशोधन। वर्ष 1992 में इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 71वां संविधान संशोधन। वर्ष 1992 में इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को शामिल किया गया है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। या 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। वर्ष 1992 ईस्वी में इसके द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था का उपलब्ध किया गया। 74वां संविधान संशोधन। वर्ष 1992 ईस्वी में इसके द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था का उपबंध किया गया। देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। वर्ष 2002 ईस्वी में इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हेतु अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब देखते हैं 79वां संविधान संशोधन। वर्ष 2003 ईस्वी के इसके द्वारा अनुच्छेद 338A को जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब देखते हैं 91वां संविधान संशोधन। वर्ष 2003 में इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल व्यवस्था को और अधिक कठोर बनाया गया। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। देखते हैं 92वां संविधान संशोधन। वर्ष 2003 ईस्वी में इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 को भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान में। संविधान संशोधन। वर्ष 2011 ईस्वी में इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A में सहकारी समिति नामक शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन। वर्ष 2014 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन। वर्ष 2015 ईस्वी में भारत बांग्लादेश के बीच जमीन और का हस्तांतरण हुआ। एक 101वां संविधान संशोधन। वर्ष 2016 ईस्वी में वस्तु एवं सेवाएं यानी GST लागू किया गया। GST हमारा कब लागू हुआ था? 2016 ईस्वी में। कौन सा संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं 102 संविधान संशोधन। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है। 2013वां संविधान संशोधन मतलब 103वां संविधान संशोधन। वर्ष 2019 ईस्वी में आर्थिक वंचना और पिछड़ेपन का अधिकार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखते हैं 104वां संविधान संशोधन। वर्ष 2019 ईस्वी में SC और ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। देखते हैं अब लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को 7 कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 338B में केंद्र व राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाली
करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NBCB में परामर्श करना अनिवार्य करता है। अब देखते हैं 106वां संविधान संशोधन। 128वां संशोधन विधेयक लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें को 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। तो यह वीडियो यहीं तक इन करते हैं। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।